हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स हैं टॉपिक्स पे रिलेटेड टू द फंक्शंस। इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम टॉपिक डिस्कस करते टाइम वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैंने आज एक वीडियो में समराइज कर दिया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमने फंक्शन डिस्कस किया है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कोई फंक्शन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी रह जाती है, तो उनको सबको मैं ना रिजल्ट जो है रिजल्ट्स एंड टॉपिक रिलेटेड टू फंक्शन नाम से ये आज मैंने आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सारा सिलेबस हमारा CSIR, नेट, JRF, IIT JAM, गेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमारे सारे लेक्चर सीरीज है ये। ठीक है, तो आप इसको अवेल करना चाहते हो, सिंपल सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सारा वो सिलेबस जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। मैंने लास्ट में व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दिया है इसमें, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है। ठीक है, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। यही मेरा इसमें मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ये जो लेक्चर है वो पहुंचा सकूं। ठीक है, क्योंकि जो आप एक काफ़ी ज़्यादा फीस दे के कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ेंगे वो सारा मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। अभी मैं रियल के पे ऊपर ये लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लीनियर, फिर एब्स्ट्रैक्ट, ODE, PDE एंड देन COV एंड इंट्रिकल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसमें कर्व मेथड के बारे में। वेव कर्व मेथड ही बोलते हैं, मतलब कोई फंक्शन है तो उसमें हमें उसका डोमेन बताना है कि भाई कहाँ से कहाँ तक कोई फंक्शन पॉजिटिव रहता है, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव रहता है। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, इसको वेव कर्व मेथड बोलते हैं। क्या करते हैं, कोई फंक्शन हमारे पास जैसे ये फैक्टर फॉर्म में ऐसे गिवन है, अगर नहीं गिवन है फैक्टर फॉर्म में तो उसके फैक्टर बना लेंगे फिर। ठीक है, अगर बन पाए फैक्टर उसके, तो अगर हमें फैक्टर फॉर्म में लिख पाए उसे तो हम ये इसको हम 0 के बराबर पुट करके तीनों x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1, -2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को हम रियल लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। उसके बाद हम एक कर्व बना देंगे इन तीनों से पास होता हुआ। जितना कर्व एक्सिस के ऊपर रहेगा वो वहां कर्व पॉजिटिव, वहां पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। जितना कर्व एक्सिस के नीचे रह जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे या लाइन के नीचे, रियल लाइन के नीचे, वहां निगेटिव हो जाएगा हमारा फंक्शन। इतनी सी बात है, तो मैंने ये लिख भी दिया यहाँ पर। वेव कर्व मेथड गिव द आइडिया फॉर साइन ऑफ फंक्शंस, मींस इन व्हाट डोमेन फंक्शन विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन ले लिया x-1, x+2 एंड x-3, the root of which vector 1, -2 and 3, okay, respectively. Mark these point on real line. Now draw a wave curve from right point, ही ध्यान रखना, right point to the left point. Okay, देखो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, ये तीनों पॉइंट लिख दिए, -2, 1, 3। ठीक है, फिर मैंने ये ऐसा कर्व ड्रॉ किया है, राइट से लेकर के चले हैं। ठीक है, अब जहां जहां कर्व ऊपर है, -2 से लेके 1 तक ऊपर है, तो इतने पार्ट में हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा। 1 से लेके 3 तक नीचे आ रहा है कर्व, ये वाला पार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन निगेटिव होगा। ठीक है, ये लिख भी दिया है मैंने। द इंटरवल इन विच वेव कर्व लाइज अबव रियल लाइन फंक्शन ऑलवेज, ये रियल लाइन लिखा है भाई, रियल लाइन। ठीक है, real line function always give positive value on that interval, and the interval in which curve lies below real line function always give a negative value. ठीक है, that is fx equal to x-1, x+2, x-3 equal to positive on the interval। कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है -2 से 1 एंड 3 से इंफिनिटी, तो ये लिख दिया 3 to infinity यूनियन -2 to +1। एंड फंक्शन इज निगेटिव, निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, माइनस, भाई यहाँ से इन्फिनिटी चलता हुआ रहा है, -इन्फिनिटी से लेके -2 तक ओपन में, और फिर निगेटिव है -1 से 3 तक, ये निगेटिव है, तो इसका डोमेन हमने लिख दिया, इसका डोमेन हमने लिख दिया। तो ये है वेव कर्व मेथड, मतलब वेव बना करके एक ऐसी कर्व की, और हम बता सकते हैं कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ तक निगेटिव है। ओके, चलिए अब जैसे एक और फंक्शन हमने ले लिया, इसका भी सेम वही, आपको रेशनलाइज फॉर्म में यहाँ पर गिवन है फंक्शन, लेकिन इससे कोई घबराने की चीज नहीं है। सारे फैक्टर को अलग अलग 0 पुट कर दें। ठीक है, वे सारे नंबर यहाँ प्लॉट कर दें, -3, -2, 1, 2 एंड 5, और फिर उसी तरह से एक कर्व बना लें। ठीक है, इन पॉइंट से पास होता हुआ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और आप देखेंगे जहां जहां कर्व पॉजिटिव है, जैसे -3 से लेके -2 तक पॉजिटिव है, फिर 1 से लेके 2 तक पॉजिटिव है, एंड 5 से आगे इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, तो इन सारे जगह पर पॉजिटिव ने यूनियन करके लिख दिया। और निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, ये निगेटिव पोर्शन है, ये निगेटिव पोर्शन है, और ये निगेटिव पोर्शन है, -इन्फिनिटी to -3, -2 to 1 एंड 2 to 5,
ये सारे निगेटिव हैं, तो हमने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर इसको निगेटिव में लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ पर इसको निगेटिव में लिख दिया, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया निगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला नीचे लिख दिया। ठीक है, इसी को जनरलाइज कर दिया। अब तक तो ये हम एक एक फंक्शन लेके एग्जांपल देकर जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे ये कोई रेशनल फॉर्म में गिवन है, ऊपर x माइनस ए, x माइनस टू, x माइनस थ्री एंड सो ऑन x माइनस आर, और नीचे यहाँ पर फैक्टर फॉर्म गिवन है x माइनस बी वन, एक्स माइनस बी टू अप टू x माइनस बी एम। ठीक है, इसको हमने अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 10 इसी का रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये सारे क्या करते हैं, मार्क ऑल दीज ए आईज एंड बी आईज ऑन रियल लाइन इन देयर नेचुरल ऑर्डर, जैसे भी ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में मार्क कर देंगे। ड्रॉ वेव कर्व ऑन रियल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। ओके, मतलब वही मेथड, आप कितने फैक्टर आ जाए वही मेथड इसमें लगाना है, ताकि अभी बता सके कि कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ तक हमारा कर्व निगेटिव है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक निगेटिव है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो इसका, from wave curve method we can discuss the nature of function on behalf of its sign convention। ठीक है, उसके साइन कन्वेंशन पे हम फंक्शन की नेचर बता सकते हैं। मतलब नेचर से मतलब यही है कि इन विच डोमेन फंक्शन इज पॉजिटिव एंड इन व्हाट डोमेन फंक्शन इज नेगेटिव। ओके, सिंपल इतनी सी बात है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि सम टाइम वी यूज द वेव कर्व मेथड टू फाइंडिंग द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। मतलब डीओडी अगर बताना है इसका फंक्शन का, तो भी हम वेव कर्व मेथड का यूज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लिया, f(x) इक्वल टू अंडर रूट x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। ठीक है, तो ये x माइनस टू, x माइनस टू, x माइनस वन, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री को हमने एक नया फंक्शन gx मान लिया, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू अंडर रूट gx, वेयर gx इक्वल टू ये x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है कि फंक्शन डिफाइन कहाँ होगा, वहाँ डिफाइन होगा जहाँ पर ये जो इसके अंदर रखा हुआ पार्ट है ये पॉजिटिव हो, जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो। ठीक है, तो इसका मतलब gx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया। ये कह रहा है f(x) नॉट डिफाइन जब लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब डिफाइन जब होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो जो भी g था हमारे जो फैक्टर थे उनको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। वे तीनों पॉइंट्स यहाँ पर जीरो के बराबर पुट करने के बाद यहाँ प्लॉट कर दिए। फिर इस ग्राफ को ड्रॉ किया जहाँ से जहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और इससे आगे पॉजिटिव है। तो ये कह रहा है कि g ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2 एंड 3 to infinity। ठीक है बात, hence the DOD मतलब domain of definition of fx equal to under root gx is this x minus 1 to 2 union 3 to infinity। सिंपल सी बात ये है इसमें। एक और एग्जांपल लिया समझने के लिए, log x होता है ना f equal to log x के यहाँ पर हमने क्या लिया x minus 1, x minus 2, 2x minus 1, x minus 3, x plus 4। ठीक है, since log x is not defined for negative value, hence DOD क्या हो जाएगा, इसका DOD हो जाएगा -4 1/2 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to infinity। ये DOD हो जाएगा -1 to 2 और 1 to 2 एंड 3 to infinity। ठीक है, अब आप ये देख लें यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, बाकी जगह निगेटिव और निगेटिव हमें डिफाइन नहीं होता है लॉग एक्स, तो निगेटिव पार्ट इसमें छोड़ देंगे। DOD यहाँ सिर्फ वही आएगा जो पॉजिटिव है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, मतलब -1 to 1/2 हो गया, 1 to 2 हो गया एंड 3 to infinity। ओके, ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कई बार हम मिस कर जाते हैं इनको, कैसे भाई हम फाइंड करें इसका DOD क्या करें। तो ये बड़ा इजी मेथड है, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब एक और नोट पेन लिख दें यहाँ पर कि अगर इवन पावर आ रही है तो भाई इवन पावर आ रही है तो वो निगेटिव को पॉजिटिव बना देते तो उससे तो इफेक्ट पड़ेगा ना कुछ भी। ये बात मैंने लिख दी, इवन पावर डू नॉट इफेक्ट द साइन। ठीक है, तो जैसे इवन पावर आ रही है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 4 पावर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉजिटिव रहेगा। तो हमें सिर्फ ऑड पावर को देखना है। तो जो ऑड पावर वाले हैं, जैसे ये हो गया x-2, x-5, x+1, इनको हम प्लॉट कर देते हैं इसके ऊपर, तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, 5 आएगा और -1 आएगा। ठीक है, फिर वही वेव कर्व बना दिया, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कितने पोर्शन में पॉजिटिव है, कितने पोर्शन में फंक्शन हमारा निगेटिव है। ठीक है बात, ये एक नोट है, इसको याद रखें, क्योंकि कई बार इस छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन को हम मतलब क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। कई एग्जांपल उसके ये कह रहा है कि नॉन कांस्टेंट अलजेब्रिक फंक्शन कैन नॉट बी पीरियोडिक, हेंस पीरियोडिक फंक्शन कैन नॉट बी अलजेब्रिक। जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो अलजेब्रिक नहीं होते, ये कह रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 1, इसका पीरियड 1 होता है। ये मैंने डिस्कस किया, सारे फंक्शन आप जाके लेक्चर सीरीज देख सकते हैं मेरी पूरी, इसमें ये मैंने सारे इनके ग्राफ भी डिस्कस किए हुए हैं, कैसे क्या बनता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, इसका पीरियड 1 होता है, सो इट इज नॉट अलजेब्रिक। पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो अलजेब्रिक नहीं होती, मैंने यहाँ पर ये लिखा है आपको। नोट 2 क्या है, इफ फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक देन इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द फंक्शन नॉट अलजेब्रिक। अगर पीरियोडिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो अलजेब्रिक नहीं है, मतलब वन वे ट्रू है,
दोनों साइड से ट्रू नहीं है, इफ एंड ओनली वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है। जैसे ले लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, fx इज नॉट पीरियोडिक बट इट इज एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा पीरियोडिक नहीं है तो एल्जेब्रिक नहीं होगा, लेकिन पीरियोड ये है कि फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो एल्जेब्रिक नहीं होगा। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो ध्यान रखने के हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिकल मेथड टू प्रूव द लिमिट ऑफ पॉपकॉर्न फंक्शन एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट एंड लिमिट इज जीरो। मैंने यहाँ प्रूफ तो नहीं किया ऐसे क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, और क्योंकि हम अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसी भी मतलब उस तरह के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसका प्रूफ एक्स मतलब छोड़ दिया है, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। हालांकि छोटा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन क्यों बेवजह में जब जिसका हमें यूज़ नहीं है अभी उसको क्यों हम लिखें यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया है। तो ये हम बस बताने के लिए था कि ये पॉपकॉर्न फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है 1/q x इक्वल टू p by q इन 0 क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0 और एल्स। इसको पॉपकॉर्न फंक्शन ही बोलते हैं, थ्रोमी फंक्शन ही बोलते हैं और रिमान फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है बात, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं, ये भी एक नोट है यहाँ पर, बेसिकली रिजल्ट है बाउंडेडनेस ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी डज नॉट एंश्योर द कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन अगर बाउंड है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया x इक्वल टू एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 एंड 0, x इक्वल टू 0 पे 1 एंड x इक्वल टू 1 पे 0, ठीक है, ये फंक्शन हमने ले लिया। यहाँ पर फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बाउंडेड भी है, बाउंड इसका अटेन भी करता है, सुप्रीम और इन्फिमम दोनों अटेन करता है 0 to 1 में, बट एफ एक्स नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये हो गया बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी, किसी क्लोज इंटरवल के अंदर भी फंक्शन की बाउंडेडनेस है तो वो ये इंश्योर नहीं करती कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको लगता होगा कि ये तो हमें पता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो यही आपके काम आने वाले हैं पॉइंट, ठीक है बात। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन होता है, एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन होता है। एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन से मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई भी डोमेन के ऊपर फंक्शन डिफाइन है उसके अंदर एक थोड़ा सा डोमेन और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे लिखा है यहाँ पे मैंने a टू b पर डिफाइन था फंक्शन, तो एक्स बी एनी सेट है कोई भी, ठीक है, तो एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसको एफ बार से डिनोट करते हैं। इसका डोमेन जो था यहाँ पर है उसमें और डोमेन थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया, a यूनियन एक्स, ठीक है, तो एफ बार एक्स, तो ये फंक्शन जो है एक्सटेंशन कहलाता है कि इफ मतलब ये ऐसे डिफाइन होता है कि एफ एक्स बार इक्वल टू एफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, एंड एफ बार वाई बिलोंग्स करता है बी में फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए, ठीक है। देन एफ इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ एफ, और एक्सटेंशन जो होता है वो यूनिक नहीं होता, जबकि रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो मतलब रिड्यूस जब करते हैं उस कंडीशन में यूनिक हो जाता है। तो एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिक। ओके, नाउ बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन। रिस्ट्रिक्शन फंक्शन ऑलवेज यूनिक होता है। रिस्ट्रिक्शन में क्या करना है कि डोमेन जो था उसको थोड़ा कम कर देंगे डोमेन को, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि लेट ए टू बी, ये कोई फंक्शन डिफाइन है, हेयर एफ इज नीड नॉट बी 1 1 एंड ऑन 2, उसमें 1 1 होना मस्ट था, इसमें नीड नॉट बी 1 1 ऑन 2। नाउ वी रिड्यूस द डोमेन टिल एफ एक्स इज 1 1 ऑन 2, हम इसके डोमेन को रिड्यूस कर दें तब तक जब तक कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 बना रहे, ठीक है। दैट इज मतलब अभी ये 1 1 ऑन 2 नहीं था, लेकिन 1 1 ऑन 2 तक लाने के लिए हमने ए जो इसका डोमेन था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। दैट इज लेट एक्स बी ए सबसेट ऑफ ए सच दैट एफ बार, यहाँ पे एफ बार से नोट करते हैं इसे, एक्स टेंड टू बी एफ बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एंड एफ बार इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो ये है एफ बार एक्स, ये कहलाएगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज यूनिक होता है। ओके, तो क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन में डोमेन को कम कर दिया है, तब तक कम करेंगे जब तक कि फंक्शन ऑन 1 1 ऑन 2 ना बन जाए, ठीक है। और जब वो बन जाएगा, जब तक हमने उसे कम करते चलेगा डोमेन को, जब तक 1 1 ऑन 2 ना बन जाए, जब बन जाए वहीं रोक देंगे, वो कहलाएगा रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और एक्सटेंशन में क्या था कि जो डोमेन है उसमें थोड़ा सा और अलग से हम पार्ट शामिल कर लेते हैं, डोमेन को एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसी बात है, इसलिए एक्सटेंशन कहलाता है। हमने डोमेन को एक्सटेंड कर दिया। मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ये चीज, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन को एक्सटेंड कर दिया, दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ डोमेन को हमने एक्सटेंड किया था, और इस कंडीशन के साथ में कि एफ बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, एंड एफ बार वाई बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए। देन एफ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ एफ। ओके, चलिए, ये रिस्ट्रिक्शन भी हो गया, एक्सटेंशन भी हो गया। अब मैंने एक ही क्वेश्चन समझाया है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिया है कि एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to infinity एंड सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि डेरिवेटिव जो है वो लेस देन है
फंक्शन से। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए, एंड एफ जीरो पे वैल्यू 0 है देन एफ इज आइडेंटिकली 0 हो जाता है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना किसी फंक्शन के ऊपर तो वो आइडेंटिकली 0 हो जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है यहाँ पर। इसको बताने के लिए ही मैंने एग्जाम्पल उठाया भी है। अब इसके लिए, इसको समझाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर ले। एक फंक्शन ले लिया जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया इक्वेशन को। जी डैश एक्स निकाल लिया हमने, इसका डेरिवेटिव कर दिया जो कि लेस देन 0 आएगा। ठीक है, जी एक्स डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग चूंकि जी डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आ गया तो लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब जी एक्स जो हो गया वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग एंड जी जीरो की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जी एक्स डिक्रीजिंग एंड 0 पे 0 इम्प्लाइज करेगा जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 एंड 2 से दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर हम देखें तो जी एक्स बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ई की पावर माइनस एफ ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंस ये तो 0 नहीं होता ई की पावर माइनस एक्स, इसका मतलब एफ एक्स ही हमारे पास क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो ये समझाने के लिए थे कुछ पॉइंट्स जो हमने अब तक लेक्चर डिस्कस किए थे हमारे फंक्शंस के रिलेटेड, कंटिन्यूटी से रिलेटेड। मैंने ये कुछ टॉपिक्स उठाए, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारा ही कुछ ना कुछ इसमें से आपके एग्जाम में मतलब रिफ्लेक्ट करता है वहीं पर जाकर के, इसलिए मैंने ये टॉपिक को डिस्कस किया यहाँ पर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख दिया है, कोई आपको क्वेरी हो तो इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू गाइज अगेन।